परिस्थिति विचित्र सी बनी है, विचित्र सी परिस्थिति है। रावण के अत्याचार से पृथ्वी भयाक्रांत है। सभी देवता दुखी हैं, पीड़ित हैं। और महाराज सब भगवान के सन्मुख गए, प्रार्थना की। भगवान ने कह दिया कि आप जाइए। भगवान ने कह दिया, जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा, जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हो नर भेसा। जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा, तुम ही लागे धरि हो नर भेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदारा, लई हो दिन कर वंश उदारा, लई हो दिन कर वंश उदारा। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लाग धरि हूं नरबेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा। ये मानव देह सामान्य नहीं है। इसी देह को धारण करते हैं परमात्मा इस धरा पर आकर अपनी लीलाओं के विस्तार के लिए। सो महाराज भगवान ने कह दिया, और उसी वरदान में कह दिया, नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद जी ने जो श्राप दिया था, नारद जी ने कह दिया ना, कर यही की सहाय तुम्हारी, जाइए। जिस वानर मुख आपने जो वानर मुख मुझे दिया था, वही वानर आपकी वन लीला में सहायता करेंगे। आहा, अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दे दी, निज लोक कहीं बिरंचिगे, देव नहीं है सिखाई, बानर तनु धरि धरनि मह, हरिपद से बहु जाय। महाराज सब देवता बानरों की देह धारण कर करके राम जी की सेवा करो। अब तो महाराज सब देवता सूर्यदेव के पुत्र के रूप में सुग्रीव जी, जामवंत जी, बाली आदि सभी देवता भिन्न भिन्न स्वरूप बना करके राम जी की सेवा के लिए वन में आने को तैयार हो गए। अब महाराज जब सब देवता जाने लगे तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जब सब देवता राम जी की सेवा के लिए जा रहे हैं तो मैं तो महादेव हूं, मुझे तो जाना ही चाहिए। जेहि शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भे हनुमान, जानी राम सेवा सरस
समुझ करब अनुमान पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। अब तो महाराज शिवजी बानर बनने के लिए, हनुमान बनने के लिए लालायित हो गए। अब महाराज जब सब देवताओं ने भिन्न भिन्न स्वरूप बना लिया, भगवान का की वाणी यही है, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। एक तो परम शक्ति मां जानकी और दूसरी परम शक्ति अर्थात जिनके भीतर परम शक्ति है, अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम, परम शक्तियों के स्वामी श्री हनुमान जी के रूप में शिव जी इस धरा पर आने के लिए लालायित हो गए।